मैं सब को मुबारकबाद देता हूँ। कायदे आज़म की सालगिरह मनाई जाती है और कायदे आज़म और बच्चों के उन्वान से इस प्रेसिडेंसी के अंदर हर साल ये तकरीब मनाई जाती है। लुत्फ़ आया और इस बात का एहसास हुआ, जो बच्चों ने ख़ुद अपनी तकरीरों में इतनी बातें कह दी कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मगर बच्चों ही ने ये कहा कि जी आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। और ये बच्चे तो अपनी मासूमाना गुफ्तगू के अंदर इस बात की तरफ निशानदेही की, मगर जो बड़े हैं और जो वालिदैन हैं उन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि लोग जुस्तजू करते हैं, कौमें सैकड़ों साल दबी रहती हैं, पिसती हैं और फिर आज़ादी मिलती है। तो लिहाजा पाकिस्तान की सबसे कीमती शय आज़ादी है। अच्छा, मगर बच्चों के साथ कुछ बात हो, क्योंकि बच्चे ही कल को कौम बनाएंगे और बच्चे ही वो किरदार बनेंगे जो कल की लीडरशिप है। इसके अंदर कायदे आज़म की बात, एक तो ये कि इस उम्र के अंदर खेल कूद का बड़ा शौक़ रहता है, तो कायदे आज़म की वालदा परेशान हुई बिल्कुल इस तरह से जैसे हम सब की वालदा मुख्तलिफ़ अदवार में परेशान रही होंगी। और मेरी वालदा तो मुझसे कहती थी, जब उनको अंदाज़ा कुछ होता था कि मामला गड़बड़ है तो वो आरिफ के बजाय वो आरिफ साहब कहती थी। तो जैसे ही वो आरिफ साहब कहती थी मुझे मालूम होता था कि कुछ गड़बड़ है। तो वो हमेशा नसीहत करती रही कि आरिफ साहब खेल कूद में वक्त कम ज़ाया करें, आप पढ़ा करें। जितने मैं स्कूलों के अंदर मुझे खेल के अंदर ट्रॉफीज़ मिलते थे, वो फ़ौरन स्कूल एक बराबर में स्कूल था वहाँ भिजवा दिया करती हैं। तो मुझे ये भी अफसोस रहता था कि खेल कूद के अंदर जो कमाया वो तो फ़ौरन ही ज़ाया हो गया। कायदे आज़म की वालदा ने, कायदे आज़म भी खेल कूद के अंदर इसी तरह से शौकीन थे जैसे आप सब बच्चे। तो उनकी वालदा ने उनको बुलाया, उनको कहा कि तुम क्या करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा काम करूँगा और ये और वो। और कायदे आज़म खिलाड़ी भी अच्छे थे, मगर वालदा ने नसीहत की कि पढ़ोगे लिखोगे तो तरक्की करोगे, फिर सारे काम कर लेना। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उनकी बात ये मानी और उनकी बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत थी। बच्चे खतूत लिखा करते थे और जब पाकिस्तान बनने का मामला करीब आया तो बच्चे पैसे भेजा करते थे जमा करके। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कितनी मोहब्बत अपने हमारे मुल्क के बच्चों से करते थे कि वो खुद दस्तखत करते थे कि जिस बच्चे को मेरा जवाब पहुंचेगा वो कितना खुश होगा। ये मेहनत मैं समझता हूं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 2-3 बड़ी अच्छी चीज़ें बताई बच्चों और बुज़ुर्गों जो यहाँ बैठे हैं, माँ बाप जो यहाँ बैठे हैं। एक तो ये कि वो अपनी बहन को हमेशा अपने साथ रखते थे और जिस महफिल में जाते थे फातिमा जिन्नाह साहिबा उनके साथ चलती थी। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि ख़ानदान मुकम्मल इसी तरह से होता है कि बच्चों का किरदार। और फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने सब चीज़ इसी अंदाज से करके दिखाई और नसीहत की। अगेन इन बच्चों की ज़बान के अंदर आया कि पहले तो यकीन और ईमान होना चाहिए किसी चीज़ पर अगर आदमी मेहनत करे। कौमों के लिए बेहतरीन नसीहत 3 अल्फाज के अंदर कि ईमान, और ईमान के साथ फिर तंजीम हो कि अगर किसी मंजिल को पहुंचना है तो नज़्म व ज़ब्त के बग़ैर ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों, बग़ैर लाइन बनाए हुए, बग़ैर डिसिप्लिन के मामला आगे नहीं जाता। और इसी के साथ इत्तेहाद हो, यूनाइटेड हो, जैसे उंगलियां अलग अलग हों और मुक्का बने तो इकट्ठा होकर बड़े काम कर सकते हैं। ये वो नसीहतें हैं जो बच्चों और बड़ों के दरमियान, सब के दरमियान रहेंगे। तो बच्चों, जहाँ कायदे आज़म ने जो नसीहत की उसके साथ साथ मुल्क की और क्या ज़रूरतें हैं। मुल्क की ज़रूरत है कि सच बोलना सीखो और माँ बाप जानते हैं, माँ बाप के साथ सच बोलोगे उसकी कदर रहेगी, एक दूसरे के साथ सच बोलोगे। ये वो नसीहतें हैं जो मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे माँ बाप उसी तलकीन के अंदर, और कायदे आज़म ने भी ये कहा कि सच बोलो, गलत काम मत करो। बहुत ज़रूरी है बच्चों, पाकिस्तान के अंदर अगर ये 2 चीज़ें आ जाएं तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान बड़ी तरक्की करेगा। किसी और की अमानत के अंदर गड़बड़ मत करो। किसी ने कोई चीज़ रखने को दी हो उसके अंदर गड़बड़ मत करना कभी। किसी की चीज़ छीन कर रखने की ज़रूरत नहीं। माँ बाप की और उस्तादों की इज़्ज़त करो, माँ बाप की इज़्ज़त करो। माँ बाप मोहब्बत के साथ आपको बड़ा करते हैं। उस्तादों की इज़्ज़त करो, उस्ताद मोहब्बत के साथ आपको तालीम देने की जुस्तजू कर। खेलो कूदो,
यकीनन उससे कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि उसी में मज़ा आता है। मुझे तो आज भी, आपको भी, बड़ों को भी खेल देखकर भी मज़ा आता है। पिछले दिनों हॉकी पाकिस्तान खेल रहा था तो बड़ी मुश्किल से मुझे कोई टेलीविज़न नहीं मिला, आपने कहीं से तलाश कर तरह घंटा भर तलाश किया कि मैं देखूं। तो खेलो कूदो, ताकत बनती है, डिसिप्लिन आता है, कैरेक्टर आती है। तो इसके साथ मैं समझता हूं कि बड़ों की इज़्ज़त करो। ये मेरे कल्चर, ये आपका पाकिस्तान की खूबसूरती है, बड़ों की इज़्ज़त करना, बड़ों का ख्याल रखना। जैसे बड़ों ने रब्बे अरहुमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, जैसे मेरे बड़ों ने मुझ पर रहम किया जब मैं बच्चा था, तो इनके ऊपर भी अल्लाह ताला उसी तरह से मोहब्बत करें। और एक और चीज़ याद रखो, ये कि दूसरे मज़हब के बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, बिल्कुल ऐसे ही सलूक करो। कायदे आज़म ने कहा पाकिस्तान बन गया सब बराबर एक, और खुसूसी बच्चे, जिसके अंदर डिसेबल्ड बच्चे या जो भी खुसूसी बच्चों के साथ ख़ास मोहब्बत करो। ये चीज़ें हम सीखते हैं तो हमारे किरदार के अंदर बुनियादी हिस्सा बन जाते हैं। और माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, मैंने पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात कही थी, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान का एक बहुत मजबूत पिलर है ख़ानदान। ये ख़ानदान दुनिया के अंदर बिखरता भी जा रहा है, पाकिस्तान का एक मजबूत पिलर है, इसको और मजबूती से थामना है। इस वजह से कि यहाँ से जो किरदार साजी होगी, जिसमें छोटों का ख्याल और बड़ों का ख्याल, ये पाकिस्तान के कल्चर की बुनियादी हिस्सा है। मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये मुझे ख्याल रहे कि ये पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान मजबूत होगा, और पाकिस्तान इन खूबसूरत चेहरे जो आज मुझे छोटे छोटे नज़र आए, यही लेकर चलेंगे। तो कायदे आज़म ने एक बच्चे से पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। सबसे अच्छा सवाल तो यही होता है ना, तुम क्या करोगे, बड़े होकर क्या बनोगे। उसने कहा मैं कायदे आज़म बनूँगा। अच्छा, अब ये बड़ा एक अच्छा, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया इसका। उन्होंने कहा हाँ, पाकिस्तान को एक और जिनाह की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिस अंदाज से तरक्की कर रहा है, उसके अंदर कायदे आज़म की बात सही होगी। और आखिर के अंदर ज़्यादा लंबी बात ही नहीं करनी चाहिए, इतनी खुशी भी है, इतना अच्छा आपकी शाम गुजरी आज, कि जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे। वाह वाह, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। अस्सलाम वालेकुम।